नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित गोपाल केड़ा पंचायत के बगहा आश्रम, जो कि लगभग 75 एकड़ में फैला हुआ है, वो अपने आप में एक इतिहास है। स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे के शिष्य द्वारका भाई के द्वारा स्थापित ये आश्रम आज के समय में अनेक बच्चे अंतेवासी के रूप में रहकर यहाँ पर गृहस्थी चलाने की तालीम पा रहे हैं। बगहा में दलित लड़कों और लड़कियों के लिए आश्रम खोले गए हैं और उनकी शिक्षा के साथ उनके रहने, खाने और पोशाक आदि की भी व्यवस्था की गई है। आश्रम में रहने वाले बच्चों को उन्होंने किताबी शिक्षा दिए जाने के साथ घर गृहस्थी चलाने की शिक्षा भी दी है। 10,000 दलित नागरिकों को उन्होंने जीवन संघर्ष से जूझने के लिए जानवरों का इलाज करने, खेती बाड़ी करने, गाड़ी चलाने और मोटर तथा जनरेटर की मरम्मत करने आदि की भी शिक्षा दी है, जहां से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पूरे देश और दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और अपने आश्रम का नाम रोशन कर रहे हैं। मोहनपुर का बगहा आश्रम गरीब, दलित, असहाय बच्चों और बच्चियों के लिए एकमात्र विकल्प साबित हो रहा है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, गौपालन के साथ साथ महिलाओं के लिए रोजगार का भी सृजन करता है। आश्रम के आसपास के गांव की महिलाएं कपड़ा बनाने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं और स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। बाराचट्टी विधानसभा से वर्तमान विधायक ज्योति मांझी की शुरुआती पढ़ाई इसी आश्रम में हुई थी। इस प्रकार के कई समाज सेवियों का उदाहरण प्रयोजित है। न्यूज़ भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार भारती। अभी मौजूद हैं हम गया जिला के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत बगहा, और ये एक आश्रम है। यहाँ पूरी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और गौपालन, खेती वगैरह पूरी तरह से संस्कार सहित शिक्षा दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ के गुरुजी हैं, उनसे बात करेंगे और इस आश्रम के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मेरा नाम राम प्रेस पाठक है जी। मैं गया जिला के आमस प्रखंड के नौगढ़ ग्राम का रहने वाला हूँ और मैं 30 सालों से इस आश्रम में अपनी सेवा दे रहा हूँ। नाम क्या है सर आश्रम? समन्वय विद्यापीठ बगहा आश्रम। किन्होंने इसकी स्थापना की? द्वारको भाई सुंदरानी ने इसे स्थापना की। उस समय की वो पंजाब सिंध के रहने वाले हैं, लेकिन बाद में लेकिन बाद में जब देश का बंटवारा होने लगा तो भारत में आ गए और उन्होंने विनोबा जी के संपर्क में आकर पाकिस्तान के रहने वाले थे। जी। यानी कि अगर हम बात करें इस आश्रम की स्थापना की आज़ादी के पहले से? जी, आज़ादी के बाद से 66-67 में आश्रम बना, लेकिन हमारा मुख्य जो है वो आश्रम है समन्वय आश्रम बोधगया में, जो विनोबा जी ने बनाया। और विनोबा जी द्वारको भाई को सुपुर्द कर दिए कि इस आश्रम को आपको चलाना है। द्वारको भाई 66-67 में घूमते हुए बाराचट्टी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, तो लोगों की गरीबी और दीनता को देखकर लगा कि इसका कारण क्या हो सकता है। उन्होंने इस पर विचार किया और सोचे कि गरीबी का कारण शिक्षा भी है, और इस पर उन्होंने सोचा कि क्यों न एक विद्यालय बनाया जाए। तो उन्होंने बगहा ग्राम के पास आकर के और ज़मीन की खोज की और लोगों से ज़मीन मांग करके और उसमें एक विद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम समन्वय विद्यापीठ बगहा आश्रम रखा 66-67 में जी। और तब से तो उन्होंने विनोबा और गांधी के द्वारा जो शिक्षा चलाई जा रही थी, उन्होंने उसकी प्राथमिकता दी और उसी पर उन्होंने काम किया। और इससे पढ़ करके बहुत से बच्चे लाभान्वित हुए, जो कुछ डॉक्टर बने, कुछ जो है आंगनवाड़ी का काम करते हैं, कुछ ड्राइवर हुए, कुछ खेती करने के लिए सीखा, कुछ विधायक भी बने सर। हाँ, विधायक भी जो है हमारे यहाँ के हैं। और ज्योति देवी सर यहीं के बता देते हैं कि अभी सर ने बताया जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर वगैरह। लेकिन एक बात करें कि जो अभी बाराचट्टी विधानसभा से वर्तमान विधायक हम पार्टी से ज्योति देवी हैं, ये दूसरा बार उनका विधायक बने हैं। और इसी आश्रम से हम अभी कुछ वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखाया कि कहाँ लोग रहते हैं, किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण करते हैं, गुरुजी का सेवा करते हैं। तो इसी आश्रम से ज्योति देवी अपना पढ़ाई लिखाई की हैं और अभी वर्तमान में बाराचट्टी विधानसभा का विधायक हैं और इसी आश्रम में रहकर पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई किए हैं
और अभी वो विधायक हैं। आगे क्या जी? और हमारे आश्रम में शिक्षा, वैसे शिक्षा जो पहले बच्चों को संस्कार रहित होना चाहिए, क्योंकि बिना संस्कार का शिक्षा अधूरी है। तो हम बच्चे को पहले संस्कार देते हैं और संस्कार के माध्यम के बाद उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के विषय में बताते हैं। लेकिन हाल के दिनों में 2-3 साल पहले हमारे विद्यालय का रूप थोड़ा चेंज किया गया है, बदला गया है और अब CBSE की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ 225 बच्चे हैं, जिसमें 70 बच्चे आवासीय हैं और उन्हें 7 क्लास तक की शिक्षा दी जा रही है। आवासीय जो बच्चे हैं कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब वो विभिन्न प्रखंड, हमारा काम 7-8 ब्लॉक में चलता है, प्रखंड में चलता है। वहाँ से वैसे बच्चे को हम लाते हैं जिनकी माँ बाप नहीं हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं, बात करते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद में जो एकदम कमज़ोर हैं, अपने बाल बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, उनको हम लाते हैं, उनके घर जा कर के उनका सर्वे कि बेसहारा बच्चों को, हाँ, बेसहारा बच्चे को ला करके और उनको यहाँ रखते हैं और पूरी सुविधा, जितनी भी उनके लिए सुविधा हमसे बन सकता है वो आश्रम उनकी व्यवस्था करती है। और पूरा जो है उनकी देख रेख, खाना पीना, रहना, कपड़ा लता, किताब कॉपी, सारी व्यवस्था आश्रम करती है। और वो बच्चे जो है बहुत मेधावी होते जा रहे हैं, बहुत जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, देख के बहुत खुशी होती है। कितना बच्चे बोले सर कि अभी यहाँ अभी 70 बच्चे हमारे यहाँ जो है अभी रह रहे हैं आवासीय। बाकी टोटल बाकी बच्चे जो है से गांव से आते हैं और अगल बगल गांव से आते हैं और पढ़ के अपने घर चले जाते हैं। उनको भी मैं दोपहर का नाश्ता देता हूँ उन बच्चों को। बाहर से भी जो बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, आवासीय जो रहते हैं उनको तो मिलता ही है, लेकिन जो आस पास के गांव हैं, अभी हम गोपालखेड़ा पंचायत के बग्घा जो आश्रम है, ये बग्घा बोलते हैं इसको। और ये जो आश्रम पूरी तरह से सर कितने एकड़ में फैले हुए हैं? ये 75 एकड़ में है, जिसमें खेती वगैरह, जिसमें 35 एकड़ में खेती होता है और कुछ में गौशाला बना हुआ है, कुछ में पाठशाला है, प्रार्थना भवन है, विद्यालय है, बागीचे लगे हुए हैं। प्रीति कुमारी। कहाँ घर है आप? गजरगढ़ बारचटी। पिताजी का नाम? शिवनंदन मंडल। कितने दिनों से रह रही हैं आप यहाँ? यहाँ 2016 से हम हैं। 2016 से, यानी कि 5 साल लगभग हो गया ना? यस। और अभी किस क्लास में? 7 क्लास। 7 क्लास में। यस। चलो ठीक। आप क्या? हमको नाम है सुषमा कुमारी। कहाँ घर है आपका? मेरा घर वो गुनेरी और यहाँ प्रखंड गुरवा, और यहाँ के हम वार्डन है, बच्चों को देखभाल करने वाला। तो जो सुविधा अभी हमने देखा, रहने का, खाने का, सोने की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है? यस सर। शिक्षा वगैरह? यस। किसी तरह से कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक। जी, यहाँ से धागा आता है, इसको चरखा के पास नहीं, ये आता है, इसको बोलते हैं कंघी। अच्छा, इसके धागा के पास है, इसको बाय बोलते हैं। हाँ। और क्या बोलते हैं इसको? बाय बोलते हैं इसको। अच्छा। इसके बाद इसको बोलते हैं कंघी। इधर दिखाइएगा जी, इधर दिखाइएगा। मतलब बाय में ये इसको क्या बोलते हैं? कंघी। ये क्या करता है? ये क्या करता है इसका काम? धागा आता है भैया। अच्छा। उसमें से पहले आता है बाय में। अच्छा। बाय के बाद इसके बाद आता है कंघी में। कंघी के बाद उसमें लेफ्ट आता है। इसके बाद इसमें ये इधर इसी पर पूरा मतलब लेफ्ट आता है ऐसे पूरा। एक रोल में 2 मीटर होता है, ऐसे घुमाते हैं ऐसे। तो 50 मीटर लगाइए, 20 मीटर लगाइए, अपना मर्जी है, इतना लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लटका के फिर यहाँ जाता है मशीन पर। इसके बाद यहाँ चलिए। उसके बाद धागा उसको एका को जिसमें लगाते हैं। ये भी बाय है, वो हो गया तार का, ये हो गया अथी का धागा का, लैलून का। तो ये भी बाय है। रहे हैं आप, क्या बन रहा है? शर्ट बन रहा है। इसको बनने में लगभग कितना समय लगा? इसको बनने में 50 मीटर का था है ना, तो 2 मीटर निकाल लेते हैं, तो वही जोड़ लीजिए, वही हिसाब से कितना हुआ। और ये जो है आप लगभग कितना दिन बताएं, कितना दिन में पूरी तरह से तैयार होता है, धागा से लेके कपड़ा पूरा फाइनल तक? ये तो डिपेंड करता है ना। हाँ, तो डिपेंड मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम, यानी कि आप लोग के जो काम कर रहे हैं वो काम के हिसाब से मिलता है या कैसे? नहीं, हम लोग हाजिरी मिलता है। और तो कितना, मतलब हम मिनिमम पूछ रहे हैं या मैक्सिमम कितने समय में तैयार हो जाता है पूरी तरह से कपड़ा? 50 मीटर का है तो 25 या तो मैंने 1 महीना रख लीजिए, 1 महीना 30 दिन में हो जाता है पूरा। कितना 50 बाई मीटर कितना? करीब 2 मीटर या 3 मीटर हो जाता, निकलता है रोज का। 2 मीटर। मेहनत करें वैसा ही
2 मीटर के लिए कितना दिन बोले? 2 मीटर के लिए 50 मीटर का रहेगा तो 1 महीने में निकाल देंगे 50 मीटर। ठीक है, आइए और हम दिखाते हैं आप लोग को। और बाकी तो सब ओके हैं। दीदी ये भी सब का कपड़ा है, ये भी सब टोटल यानी कि पूरे जो जितना यहाँ बन रहा है टोटल एकदम अच्छा। आइए कितने से? 7 शौचालय है और 7 स्नान घर है। अच्छा। और यहाँ जो है बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, कपड़ा साफ़ करने के लिए बना हुआ है। और इधर आगे जाइए, इधर से देखिए बच्चों का रहने का हमारा जो है हॉल बना हुआ है। इसमें बच्चियाँ रहती है, सबको एक बेड, एक तोशक, एक बेडशीट, तकिया वगैरह की इधर व्यवस्था। दिखाइएगा पूरी तरह से बेड का व्यवस्था किया गया है। और साथ में एक बोर्ड भी दिखाई पड़ रहा है पूरी तरह से बुक से संलिप्त। ये बेंच है और चार्जर वगैरह जो भी है मॉडर्न युग का, मोबाइल वगैरह पूरी तरह से संलिप्त, पंखा वगैरह टोटल चीज़ कंप्लीट। क्या सर? इन्वर्टर है। लाइन हाँ, लाइन जाने के बाद में जो है उससे हम अभी हम दिखा रहे हैं गुरुजी के साथ गौशाला। सर कितने गौशाला अभी बताया आपने? 35 जो है छोटे बड़े मिलाकर 35 जानवर हमारे गौशाला में हैं। और उनको देखभाल करने के लिए 4 लोग हैं, तो देखभाल उनका करते हैं। और जो भी दूध इससे निकलता है वो बच्चों में बांट दिया जाता है, उनको मिल जाता है। बाहर हम नहीं बेचते हैं दूध को, बच्चे को ही देते हैं। अभी हम दिखा रहे हैं पूरी तरह से लगभग 30 से प्लस गायें हैं और उनको रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। लोकल लोग हैं और इनके सेवा में दिन रात लगे होते हैं। और गुरुजी का कहना है कि साथ पीछे दिखाइएगा जी, पीछे दिखाइए कि जो यहाँ बच्चों से लेकर गाय वगैरह जितना भी हैं सभी का आहार यहीं से पूर्ति होता है। टोटल चीज़ यहीं से पूर्ति होता है सर। चावल, गेहूँ, सब्जी, जानवरों के लिए चारा और जो है से जो भी चीज़ होता है हम लोग आश्रम का ही है और आश्रम के ही सब चीज़ हम लोग खाते हैं और रहते हैं। यदि ज़रूरत पड़ता है तो बाहर से कुछ सामान भी मंगाते हैं। आपके सर सहयोगी जो इस काम में वगैरह साथ देने के लिए और मैनेजमेंट वगैरह देखने के लिए हैं कोई? हाँ, हमारे साथ जो है से हम लोग 20-22 लोग हैं। स्कूल से लेकर के खेती, गौशाला, पाठशाला, सबका विभाग अलग अलग बटा हुआ है। सब विभाग के अलग अलग प्रभारी हैं और सब अलग अलग अपना काम को देखते हैं। और मैं भी गौशाला देखता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर खेती देखता हूँ, पाठशाला देखता हूँ, यही हमारा काम। अभी स्कूल थोड़ा सा स्कूल पास में ही है। अभी लगभग 5 बज रहा है, 5 स्कूल बंद। गया से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।